जिसमें रेप किया जाए पॉक्सो के केस में, तो उसमें पहले 7 साल की सज़ा थी, अब 10 साल की सज़ा एक आम आदमी के लिए। अगर यही काम अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करे तो उसको उम्र कैद होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तो लेकिन चिदम्बरम साहब 2012 में जब ये कानून लिख रहे थे, जिसको मोदी जी ने तो बहुत ही ज़्यादा उचित पाया, चेंज नहीं किया, क्योंकि सारी आईपीसी तो चेंज कर दी थी ना उन्होंने, सेक्शन 21 चेंज नहीं किया, क्योंकि चिदम्बरम जी ने मन की बात कह दी मोदी जी के और अमित शाह जी के कि एमएलए एमपीज़ अगर रेप करें तो उन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा। एक कांस्टेबल, चपड़ासी, ये सब ऐसे लोग रेप करेंगे तो वो वैसा वाला रेप माना जाएगा जिसमें कम से कम सज़ा 20 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होगी। तो ये तो चिदम्बरम जी और मोदी जी और अमित शाह जी जाने, लेकिन कानून यही है। तो जज साहब ने कहा कि कम से कम सज़ा जो है इसमें 7 साल है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने तो उम्र कैद दी थी, पूरा दिमाग लगा के, पूरे इसी टीम को सुन के, कुलदीप सिंह सेंगर साहब की। तो कम से कम सिर्फ देखा, ये इस जजमेंट का दूसरा क्रिटिसिज्म है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो दी थी उसको नज़रअंदाज कर दिया ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने। ये इसका एक और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो अब ये आम आदमी फैसला करें कि तो ग्राउंड वही बनाया ना सर। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड क्या बनाया कि कम से कम सज़ा जो है, अगर ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो कम से कम सज़ा 7 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद है। ये सुनिए बात, ध्यान। आप समझा नहीं पाए या जज समझ नहीं पाए इस चीज़ को सर? नहीं, जज तो दोनों तरफ से नजर आ रही है जजमेंट में। नहीं, कोई गलती है ही नहीं ना इस जजमेंट में। ये जजमेंट ऐसी जजमेंट है जिसकी एक मिसाल बननी चाहिए कि कैसे इन केसेस में बेल नहीं देनी चाहिए, कैसा फैसला बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कॉलेज में, कि ये जजमेंट उसकी मिसाल है कि कैसे फैसले नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही जजमेंट है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट उन बच्चों को सिखाने या उन जजेस की ट्रेनिंग देने के लिए कि ये वो पॉइंटर्स हैं जो आप याद करके रखो, कोई भी जजमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जजमेंट एक हिसाब से सही भी है, लेकिन इसको उस तरीके से भी डिक्लेयर कराना बाकी है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है फिर भी उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली है। इस बात को अपील में, जब फाइनल अपील पूरा केस सुना जाएगा तभी तय किया जा सकता था। बेल की स्टेज पे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की स्टेज पे तय नहीं किया जा सकता था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जजमेंट पूरी तरीके से अगर किसी भी नज़र से देखा जाए तो इसकी क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी है। अब सीबीआई की तरफ से क्या गलती रही? सीबीआई ने तो एक पहली बार ऐसा, क्योंकि मैं खुद ही इस केस में बाद में आया हूँ, उससे पहले तो ये सारा केस हाथरस की बच्ची के केस की तरह ख़राब ही कर दिया गया था। तो हमने बहुत सारे इसमें नए पॉइंट्स निकाले, केस में पूरी जान डाली और ये बताया कि भाई इसमें तो फांसी होनी चाहिए। जो दूसरा वाला इसके पिताजी का केस है, वो भी हमने एप्लीकेशन डाली। ये भी जल्दी हो रही थी उन्हें कि अगर उसमें फांसी की सज़ा हो गई फिर तो बेल कभी भी नहीं मिल पाएगी। तो उस चीज़ को हमने जब हाईलाइट किया तो पहली बार एक ऐसे हाई कोर्ट में सीबीआई के वकील साहब आए थे जो हमसे थोड़ा सा एग्री किए। इसी बात पे तो उन्हें हटा ही दिया गया वहाँ से। अब जब हटा दिया गया तो आप समझ सकते हो कि ये प्रधानमंत्री जी की परमिशन, होम मिनिस्टर के परमिशन के बगैर इतने हाईलाइटेड केस में से सीबीआई का वकील बीच केस में से हटा दिया जाएगा। और जजमेंट में इसका भी जिक्र नहीं किया, जबकि हमने ये मेन पॉइंट बनाया था कि अभी भी इतना इन्फ्लुएंस है कुलदीप सिंह सेंगर साहब का कि ये वकील तक हटवा रहे हैं। अभी भी जो थोड़ा सा ईमानदारी वकील दिखा रहा है उसको हटवा दिया इन्होंने। सर, सजा सस्पेंड तो होती है लेकिन उसके साथ जमानत भी मिल जाती है क्या? नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी, जमानत देखिए उर्दू का और फारसी का लफ्ज़ है। मतलब जमानत का ये होता है कि कोई आपकी गारंटी ले कि आप भागोगे नहीं, ये उसका मतलब होता है। अब चाहे सस्पेंड किया जाए सेंटेंस या अभी सज़ा ना हुई हो उससे पहले ज़मानत पे छोड़ा जाए, वो बेल होती है। ये पर दोनों ही सूरतों में ज़मानती कोई होता है। क्या लग रहा है फॉल्स है इसमें कई चीज़ों में? जज ने जो फैसला मोटा मोटा इसलिए किया है कि ये बेचारे निरीह प्राणी को बेल देनी बहुत नितांत आवश्यक है, वरना बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। और ये बच्ची दया का पात्र नहीं है, ये दया का पात्र है। उनके मरे हुए पिताजी और उसकी जो मरे हुए वकील हैं वो दया का पात्र नहीं है। कैसे दया के पात्र हो सकते हैं ऐसे आदमी? अब ये इसीलिए तो जजमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हम। देश की पूरी जनता को इसी लाइन पे इस जजमेंट को पढ़ना चाहिए और क्रिटिसिज्म करना चाहिए। यही तो ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। बेटियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए देश? बेटी को, किसी को भी, देखिए सीधी जो इस जजमेंट ने कर दिया है, अब कोई भी जो बलात्कारी है या जो गैंग रेप करने की मंशाएं रखता है और कर चुका है, उसको अब ये पूरी उसके हौसले आसमान छू रहे हैं इस समय कि मैं अगर ज़मानत, मतलब जब तक केस चल रहा है तो पुलिस ही मुझे ज़मानत दे देनी चाहिए। जैसे अरनेश कुमार में मिल जाती है ना 7 साल में पहले, तो मैंने अभी गैंग रेप किया है बच्चियों का, मुझे अभी पुलिस ही बेल दे दे, अरेस्ट ही ना करे। पहला ये हौसला हो गया उनका इस जजमेंट की वजह से। दूसरा ये, अगर मुझे कभी सज़ा भी हो गई तो किस चीज़ की सज़ा होगी? एक रेप की ना, तो मुझे छोड़ देना चाहिए दया दिखा के। मैं दया का पात्र हूँ।
मैंने गैंग रेप किया तब भी दया का पात्र हूँ। मैंने उसके परिवार के 1-2 लोग मार दिए तब भी मैं दया का पात्र हूँ। मैंने उसका वकील मार दिया तब भी मैं दया का पात्र हूँ। और इसको मरवाने के लिए ट्रक चढ़ा दिया इन सब के ऊपर तब भी दया का पात्र हूँ। इसके पिताजी की पुलिस से मिलकर हत्या करा दी तब भी मैं ही दया का पात्र हूँ। अब बताओ कोई बच्ची क्या कंप्लेंट करने जाएगी रेप की? या तो वो घुट घुट के मर जाएगी या आत्महत्या करेगी, क्योंकि उसे ये पता है अगर मैं कंप्लेंट करने चली गई तो मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरी चाची जी, मौसी जी, मेरे खुद के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाएगा, इन सबको मार दिया जाएगा। मेरे वकील अगर कोई सामने आ जाएंगे उसको भी मार दिया जाएगा। अब बच्चियों के लिए क्या रास्ता बचा है? आप मुझे ये बताओ। या तो पीसफुल प्रोटेस्ट करे पूरा समाज आके सड़कों पे, प्रोटेस्ट भी कहाँ करने दे रही है पुलिस? यही तय करना है देश को इस वक्त। बच्चियों की इज्जत बचानी है तो सड़क पे आके लाठी डंडे खाने पड़ेंगे मोदी जी और अमित शाह जी के। इन एप्स्टीन के जो गैंग है ना, उन गैंग मेंबर्स से गोलियां खानी पड़ेंगी, वरना अपनी बच्चियों को आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। कोई भी दरिंदा वैशी दरिंदा आएगा उसको उठा के ले जाएगा। ये मैं बहुत सोच समझ के, समझदारी से और ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। इस जजमेंट का असर ये हुआ। ये बीजेपी नेता का जो समर्थन में आ रहे हैं वो एप्स्टीन गैंग है ना पूरा। मैंने आपको अभी तो बताया ये एप्स्टीन गैंग है, जो उस एप्स्टीन गैंग से भी बहुत बड़ा गैंग है इंडिया का, और वो सारे वही काम कर रहा है जो वो करता है। और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट है ना, वो भी इस बच्ची को गलत बता रहे हैं। अब खुल के एक दिन बाद सामने आना शुरू हो गए सबके चेहरे। एप्स्टीन गैंग से बड़ा गैंग है ये। बृजभूषण शरण सिंह साहब आ ही गए ना खुल के अब, और बीजेपी के 2 मंत्री आ गए उत्तर प्रदेश के, आ नहीं गए खुल के। बहुत ऐसे लोग जो कि अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये बच्ची की गलती है। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या तैयारी है? आप जाओगे ना? देखिए हम तो जाएंगे ही, लेकिन हम इस तैयारी के साथ जा रहे हैं कि सीबीआई जो गलतियां करेगी सुप्रीम कोर्ट में हम उसको रोक सकें। हमारी तो पूरी कोशिश यही रहेगी, पर सीबीआई गलतियां करेगी ये हम जानते हैं। आपको लगता है इसमें बारीकी कानूनों का इस्तेमाल कुछ नहीं है, चालाकी से ये खेल खेला गया है पूरा? इसमें कितनी चालाकी कर लो, बेल देने का, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का कोई तरीका बनता ही नहीं था। कितनी चालाकी कर लो, ये तो इसीलिए तो मैं ये जजमेंट के ऊपर किताब लिख सकता हूँ कि कोई भी जज इस जजमेंट को सामने रखे, अगर इसमें ऐसा काम हुआ है तो ये इस तरह से देखा जाना चाहिए। ये नहीं करना है मुझे, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये हो ही नहीं सकता। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है ना, उसके आधार पे तो हुआ। नहीं, ये गलत बात है ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। उसमें क्या बोला है, क्योंकि मिनिमम सेंटेंस 7 ईयर इस जजमेंट में, ये जज साहब ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दी बात कि इसको लाइफ सेंटेंस हुआ है। आपने बताया क्यों नहीं उनको जब वो नज़रअंदाज कर रहे हैं चीज़ों? मैंने इतने अच्छी तरीके से बताया था कि बहुत सारे वकील जो हैं वो आके मुझसे गले मिले थे इस केस की हर डेट के बाद, जो सुनने के लिए भीड़ लगी हुई थी मेरी आर्गूमेंट सुनने के लिए। इतनी अच्छी बहस मैंने की है, मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट बहस अगर किसी केस में की है तो इस केस में की थी। लेकिन अब दुर्भाग्य तो ये भी था कि 3 महीने तक जजमेंट रिजर्व रही। वो आर्गुमेंट आपके आए हैं जजमेंट में? हैं लिखित में सब? नहीं, उसका 10% हिस्सा आया, सिर्फ 10% हिस्सा आया। देखिए इस केस को शुरू से सीबीआई ने जानबूझ के सेंगर साहब की मदद करने के लिए ख़राब किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी, तीनों की मिलीभगत इसमें साफ जाहिर होती है इस केस में। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेंगर साहब हैं ये भारतीय एप्स्टीन गैंग है, एप्स्टीन से भी बड़ा गैंग है वो। एप्स्टीन तो आपके दर्शक शायद जानते ही होंगे, ये उस गैंग के मेंबर हैं सेंगर साहब। तो अब वो कितना पावरफुल गैंग है अमेरिका और पूरी दुनिया में, उसके हिसाब से अब ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये वो वाला गैंग है। अब जब एप्स्टीन गैंग ही है भारत का, तो उसकी मदद करने तो सबसे बड़े बड़े लोग आएंगे ही, ये है। तो हम ये सीबीआई को ये कंप्लेंट फॉर्मली एक बार फिर देने आए हैं कि उन आईओ के साहब के खिलाफ आप एक्शन लो जिन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन ख़राब की है। लेकिन बावजूद उसके ख़राब होने के बावजूद भी इतनी जो मजबूत इसकी गवाही थी, इतने मजबूत सबूत फिर भी बच गए इसके ख़राब करने के बाद भी, फिर भी सज़ा हुई है उम्र कैद। उसके बाद भी सीबीआई ने केस भी ठीक से हाई कोर्ट में नहीं लड़ा, और जो एक वकील साहब ठीक से लड़ रहे थे उनको हटा भी दिया। तो अब भी हम क्या ये नहीं बोलें कि ये भारतीय एप्स्टीन गैंग है जो इतना पावरफुल है आज भी बच्ची के खिलाफ, जो गिद्धों की तरह टूटा हुआ है। सजा सस्पेंड करने के पीछे क्या वजह बताई हाई कोर्ट ने? सीधी वजह ये है कि अगर दया का पात्र माना जाए किसी को, तो अदालत की डिवीज़न बेंच की नज़र में कुलदीप सिंह सेंगर साहब दया के पात्र माने गए, और ये बच्ची दिल्ली हाई कोर्ट ने लिखा दया के पात्र हैं या कुलदीप सेंगर, क्योंकि जजमेंट में लिखा है ऐसा? क्योंकि उसके अलावा दया के पात्र बताए बगैर ये ज़मानत हो ही नहीं सकती। ये कानूनी ज़रूरत है, कानूनी रिक्वायरमेंट है।
के दया के पात्र हैं, इसीलिए ज़मानत दी जा रही है, क्योंकि ये केस तो हाई कोर्ट सुन नहीं पाएगी, मेन केस। इसलिए इस बेचारे निरीह प्राणी के साथ जो इतना भोला भाला सीधा सच्चा है, जिसने सिर्फ एक बच्ची का जो इसकी बेटी की तरह थी उसका रेप ही तो किया है, उसके साथ उसके बाद गैंग रेप ही तो कराया, उसके पिता की तो हत्या ही कराई है झूठे केस में फंसा के पुलिस द्वारा, और फिर इसको मारने के लिए ट्रक ही तो चढ़ाया इसकी गाड़ी पे, और इसकी चाची उसमें मर गई, एक जो गवाह थी इसके पहले वाले केस में, और एक मौसी भी मर गई, और इसके वकील साहब भी मार दिए। इसके पति को मारने की कोशिश ही तो की है, उसको इतना मारा है और इसको भी मारने की कोशिश ही तो की है। ये इतना शरीफ बच्चा है, इसको तो बेल दे देनी चाहिए। बीजेपी के नेता दयाशंकर कह रहे हैं देरी कर दी अदालत ने, वैसे अच्छा हुआ देखिए। हाँ। मोर और लेस अदालत का भी तो कमोबेश यही फैसला है ना, कि देरी हो जाएगी इसका केस डिसाइड करने में। तो इस बच्चे को, बेचारे शरीफ व्यक्ति को छोड़ दो, इसने किया ही क्या है? ये तो अदालत से जब सजा सुनाई गई थी आईपीसी के तहत, तो वहाँ कोई गलती हुई थी पब्लिक सेवक के या जो एमएलए तो उस टाइम मौजूद? नहीं, देखिए वो सब चीज़ें मैं आप दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही है, लेकिन ये बात कही नहीं जा सकती थी, यही इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म है। क्योंकि ये सब तो हम लोग तो बार बार कह रहे थे ना, ये सब ग्राउंड नहीं होते, डिटेल्स में जाना, केस की बाल की खाल निकालना ग्राउंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के या बेल के नहीं होते हैं। ये सब बातें तो मुख्य अपील में तय होनी चाहिए थी। हम लोग पूरी ताकत लगा रहे थे कि आप मेन अपील ही सुन लीजिए, उसमें कम टाइम लगेगा, लेकिन कोर्ट ने जो सेंगर साहब के वकील साहब थे, उनकी टीम थी, उनकी बात मानी। हालांकि इससे पहली जो बेंच थी उसने कहा था कि नहीं, हम अपील ही पहले सुनेंगे, अपील पे बहस करें। एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है नहीं होता है? देखिए, एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है, बिल्कुल होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो नहीं माना ना वो, देखिए। नहीं, देखिए उसमें एक चीज़ है, जो बात है, दो चीज़ें हैं उसमें। एक होता है ऐसा केस